हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो और इंजॉय करते रहो आर्म्स कैरियर के एवरी लेक्चर को। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं सर्कल का लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। जो बाकी क्वेश्चन बचा मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक, उसको हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। एक और बात, मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा मेरा डाउन रहेगा, तो इस लेक्चर में मेरा साथ दीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, एनर्जी पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा। यहाँ पे जो सॉल्व कराऊंगा उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है? तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप करने से पहले एक थोड़ा सा शॉर्ट में ना पूरे चैप्टर का समरी ले लेते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा जो पहली बार देख रहे हैं इस लेक्चर को। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो ज़्यादा इधर उधर उनको भागने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और उन लोगों के लिए और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा जो प्लेलिस्ट को कंटिन्यू लेक्चर 1 से देखते हुए आ रहे हैं, उनके लिए रिविजन भी हो जाएगा और सबके लिए क्या हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा, एक सबके लिए, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज पे जंप करेंगे तो फिर छक्के पे छक्के लगाते जाएंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग एक शॉर्ट में पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ते हुए क्या आए हैं अभी तक। तो क्या पढ़ें? सबसे पहले तो एक सर्कल पढ़ें हम, ठीक है? क्या पढ़ें कि एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर है, ठीक है? ये तो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। इस चैप्टर में हम एक्स्ट्रा क्या पढ़े हैं? तो पहले हम पढ़े टेंजेंट के बारे में, ठीक है? क्या पढ़े? टेंजेंट के बारे में कि टेंजेंट क्या होता है। तो देखिए, टेंजेंट वो लाइन है, क्या? टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट पे टच करते हुए जाता है। मतलब एक ये सर्कल है, यहां से कोई एक लाइन आ रहा है, कोई एक लाइन आ रहा है, सर्कल का सरकमफ्रेंस ये हुआ, सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री, सर्कल का बाउंड्री या कहिए सर्कल का पेरीमीटर। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, सर्कल के बाउंड्री पे एक पॉइंट पे टच करके, पॉइंट पी पे टच करके ये लाइन मान लो एल और एम है, ठीक है? तो लाइन एल एम एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे टच करके जाता है इस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है? ये पढ़ लिए। उसके बाद हम देखे थे थ्योरम 10.1। तो थ्योरम 10.1 क्या था? थ्योरम 10.1 था ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट पे टच करके जाएगा और सेंटर से रेडियस जब डाल देंगे। थ्योरम 10.1 क्या था कि कोई एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट पे टच करके जाएगा और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और थ्योरम 10.1 था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिला दीजिए, मतलब सेंटर से एक रेडियस डालिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। यह है थ्योरम 10.1। उसके बाद हम पढ़े थे क्या कि कोई एक पॉइंट है सर्कल के बाहर, इस पॉइंट से हम इस सर्कल पे दो टेंजेंट डाल सकते हैं। क्या पढ़े थे? दो टेंजेंट डाल सकते हैं और ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट हम पढ़े थे अभी तक के पूरे चैप्टर में, ये समरी है, ठीक है? तो इतना ही नहीं है, काफी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं लेक्चर फर्स्ट में। लेक्चर सेकेंड में तो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व किए थे। फिर लेक्चर थर्ड में हम देखे थे थ्योरम 10.2 को। उसके बाद ये है लेक्चर फोर्थ और इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2, जैसे कि पहले ही बता दिया आप लोगों को। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पे जंप करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यह है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब एक पॉइंट क्यू है, उस पॉइंट क्यू से हम एक सर्कल पे टेंजेंट डाल रहे हैं, तो टेंजेंट का लेंथ कितना है? 24 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। जो क्यू का डिस्टेंस है, सेंटर से क्यू का जो डिस्टेंस है वह है 25 सेंटीमीटर। तो द रेडियस ऑफ सर्कल इज, यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से आपको टिक करना है कि सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को? देखिए,
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले क्या करिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक क्या बोल रहा है, क्या गिवन है। उसके बाद क्या करिए, जो भी गिवन है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है आप पहले फिगर बना लीजिए, और जब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप फिगर बना लीजिएगा तो समझ लीजिए कि 70% क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए हैं। बस 30% में आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो पहले जो क्वेश्चन बोला है कि एक टेंजेंट है जो क्यू पॉइंट से डाला गया है किसी सर्कल पे, और क्या क्यू और सेंटर का डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये रहा सर्कल, ठीक है, ये सर्कल रहा, ये सर्कल लग नहीं रहा लेकिन सपोज करो सर्कल है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो डायग्राम है वो हेवी बनता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। अब देखो ये एक सर्कल बन गया। अब क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट क्यू है, मतलब यहां पे कोई एक पॉइंट ले लो क्यू। अब इस पॉइंट से हम इस सर्कल पे एक टेंजेंट डाल दिए, क्या डाल दिए, एक टेंजेंट डाल दिए, हो गया। अब बोल रहा है कि Q से लेके यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लेंथ है टेंजेंट का वह है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q, मतलब Q पॉइंट से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो Q से हम इस सर्कल पे टेंजेंट डाले और टेंजेंट का लेंथ है 24 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, मतलब Q और जो सेंटर है इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये है 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस क्या है, OP ही तो रेडियस है। रेडियस क्या है, OP रेडियस है, OP, ठीक है, ओपी रेडियस है। पबजी में शायद बहुत ज्यादा यूज होता है ये वर्ड ओपी, ठीक है। तो ये ओपी रेडियस हो गया। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको ओपी का लेंथ फाइंड करना है। अब देखिए यहां पे अगर ओपी फाइंड कर लीजिएगा तो इस सर्कल का रेडियस निकल जाएगा। अब आपको याद आ रहा होगा थ्योरम 10.1, जो भी समरी में आपको बताया मैं कि थ्योरम 10.1 क्या था, कि कोई भी टेंजेंट है और टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब ये रहा टेंजेंट QP और ये रहा OP रेडियस। तो यहां पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जिसका हाइपोटेनस दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर, जिसका परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर। आपको अगर OP निकाल लीजिएगा तो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h कितना है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो h है 25। तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू p कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस b हमें फाइंड करना है, b², ठीक है। b² हो गया। b के जगह पे हम सही से लिख देते हैं यहाँ पे कितना, OP², ठीक है। क्या हो गया, OP², ठीक है। अब देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस OP², ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे OP² इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा 625 माइनस 576 और ये कितना हो जाएगा OP²। इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए आप, 625 माइनस 576 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा 49, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। यहां पे क्या किया आप, यहां पे क्वेश्चन में गिवन था कि Q पॉइंट से एक सर्कल पे टेंजेंट डाला गया है, टेंजेंट का लेंथ है 24 सेंटीमीटर, बता रहा है कि सेंटर और क्या बोलते हैं Q पॉइंट का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, आपको रेडियस फाइंड करना था, ठीक है। तो आप कौन सा कंसेप्ट लगाए, यहां पे पहले एक Q पॉइंट लिए, एक सर्कल बनाए, सर्कल के बाहर एक Q पॉइंट लिए, Q पॉइंट से एक टेंजेंट डाले, टेंजेंट का लेंथ है 24 सेंटीमीटर और क्या बोलते हैं सेंटर और O के बीच के डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। और आपको पता है थ्योरम 10.1 क्या कहता है
कि टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो यहां से आपको मिल गया कि ये एंगल 90 डिग्री है, और जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये आपको एक ट्राइंगल मिल गया OPQ, एक ट्राइंगल मिल गया राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर, जिसका परपेंडिकुलर है 24 सेंटीमीटर। आपको बेस निकालना था, बेस मतलब OP, बेस मतलब OP, और यहां से पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई किया आप और निकाल लिए OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो ए है 7 सेंटीमीटर, ये है करेक्ट। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, यह है क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है जो कि ये है, बोल रहा है कि इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू ए सर्किल विथ सेंटर O सो डैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री। मतलब ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, जिसका सेंटर O है, और ये TP और TQ क्या है, टेंजेंट है, और ये क्या है, एंगल POQ क्या है, 110 डिग्री है। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है क्या, एंगल PTQ, एंगल PTQ आपको फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा। अब देखिए यहां पे ये रहा सर्कल, ये पॉइंट T से आपको दो टेंजेंट डाला गया है, और देखिए यहां पे ये रहा एक टेंजेंट TP और ये रहा OP रेडियस, और आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, और ये भी एंगल होगा आपको 90 डिग्री का। ठीक है, ये दिया हुआ नहीं था, लेकिन आप लगाए थ्योरम 10.1, और थ्योरम 10.1 कहता है कि एक टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये देखिए TP एक टेंजेंट है, OP एक क्या है, रेडियस है, P पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। यहां पे TQ एक टेंजेंट है, OQ एक रेडियस है, और Q जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब देखिए, अब ये जो फिगर है क्या, आपको TPOQ, ये जो फिगर है ये क्या है, TPOQ क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ये जो फिगर है TPOQ एक क्वाड्रिलेटरल है, और आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल होता है, चारों एंगल का जो सम होता है वो होता है 360। क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहां पे इंटीरियर एंगल कौन सा है, पहला तो है TPO, क्या है, TPO, एंगल TPO प्लस दूसरा क्या है POQ, एंगल POQ प्लस एंगल TQO प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360। ये जो चारों एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों एंगल का सम कितना हो, 360। और आपको यहां पे तीन एंगल का पता है, पहला कौन, एंगल TPO, एंगल क्या, एंगल TPO कितना है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल POQ, एंगल POQ ये तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 110 डिग्री, प्लस एंगल TQ वो क्या, एंगल TQ वो कितना है 90 डिग्री, और प्लस एंगल PTQ यही तो फाइंड करना है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये 290 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है आपका। कितना होगा, एंगल PTQ इज इक्वल टू कितना होगा 70 डिग्री। और ये कैसे निकाले आप, ये क्वेश्चन में गिवन था कि एक सर्कल है, ये दो टेंजेंट डाला गया है, और ये एंगल 110 डिग्री है, और आप थ्योरम 10.1 लगाए, ये अगर टेंजेंट है तो रेडियस क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा, आपस में 90 डिग्री होगा, तो ये होगा 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, कौन सा,
TPOQ, एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल होता है, चारों इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, जहां पे आपको तीन एंगल पता है, पहला 90 डिग्री, दूसरा 110 डिग्री और तीसरा 90 डिग्री। तो चौथा निकाल लोगे और चौथा निकाले तो आया आपका 70 डिग्री, मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। यह है क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं हम। तो क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P, उस पॉइंट से दो टेंजेंट डाला जा रहा है उस सर्कल पे, पहला PA दूसरा PB। यहां पे आपको फिगर दिख रहा है, ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O, एक P पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, इस पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट डाला गया, पहला PA और दूसरा PB। और ये दोनों टेंजेंट P पॉइंट पे, पहला PA और PB जो दोनों टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट P पॉइंट पे ऐसे इंक्लाइंड कर रहे हैं, ऐसे इंक्लाइंड कर रहे हैं कि दोनों के बीच में 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 80 डिग्री का। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, देन एंगल POA इज इक्वल टू, मतलब POA आपको निकालना है, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है कि क्या होगा। अब देखिए, अभी जस्ट आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख के आए हो, वहां पे क्या था, वहां पे बिल्कुल ऐसा ही कुछ कहानी था। बस वहां पे कहानी क्या था कि ये पूरा एंगल दे दिया गया था और ये एंगल पूछा जा रहा था, ये पूरा एंगल दे दिया गया था और ये वाला एंगल पूछा जा रहा था। यहां पे ये वाला एंगल दे दिया गया है, लेकिन ये पूरा नहीं पूछ रहा है, इस बार सिर्फ ये छोटा सा पूछ रहा है, छोटा सा पूछ रहा है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सेकेंड बना के आए हो आप, तो पहला काम तो ये कर सकते हो कि आप ये पूरा एंगल निकाल सकते हो, जैसे क्वेश्चन सेकेंड में ये वाला एंगल निकाले थे। कैसे कैसे निकालोगे, अब देखो यार, ये PA जो है वो तो टेंजेंट है और OA क्या है, रेडियस है। टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री, थ्योरम 10.1, मतलब PA टेंजेंट है, OA रेडियस है, तो यहां पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, यहां पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। वेरी गुड। अब देखो, PB एक टेंजेंट है और OB रेडियस है, तो यहां पे भी बनेगा 90 डिग्री का एंगल। अब एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल PAOB, PAOB। देखो यार, जैसे मैं शुरुआत में ही बोला कि मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सर्दी जुकाम है, तो एनर्जी तो बिल्कुल डाउन है मेरा। लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ कि ये पूरा लेक्चर थोड़ा सा इंटरेक्टिव बने और आप लोग को समझ में आए, और जो प्रयास करने में यहाँ पे आया हूँ, मतलब ये क्वेश्चन समझाने आया हूँ, वो काफ़ी अच्छे से समझा दूँ आप लोगों को। बोलते बोलते थोड़ा सा गला फंस जा रहा है मेरा, तो इस चीज़ में थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। अभी थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है मेरा, मौसम चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे थे, भूल गए, हम यहाँ पे थे। हाँ, क्या बात कर रहे थे कि ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल 80 डिग्री होगा। और एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, कौन सा, क्वाड्रिलेटरल PAOB। और एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर चारों एंगल का सम 360। क्वेश्चन सेकेंड बना के आए हैं सर, इसमें तो कोई कहने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या होगा, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB क्या होगा, एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA प्लस एंगल OAP इज इक्वल टू 360 डिग्री। सही है ना, पहला APB सही है, APB, दूसरा है PBO, ठीक है, BOA, और चौथा क्या है, OAP, सही है, इज इक्वल टू 360। ये चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। और इसका कितना एंगल है, APB का, APB है 80 डिग्री प्लस PBO कितना है, PBO है 90 डिग्री प्लस BO कितना है, नहीं पता सर,
और प्लस एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ पे जो इस साइड में तीनों एंगल है सम करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा, ये एंगल बी ओ को ऐसे ही छोड़ दो और ये तीनों जोड़ोगे तो आएगा 260, ऐड करके देख लो 260 डिग्री, और यहाँ पे होगा इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। कितना होगा 100 डिग्री। तो सर हम एक काम कर दिए अभी तक, क्या काम किए, अभी तक हम एक काम कर दिए, और काम वो ये है कि एंगल बी है वो निकाल लिए। क्या निकाल लिए, एंगल बी ओ निकाल लिए, ये वाला पूरा एंगल निकाल लिए 100 डिग्री है, ठीक है। तो सर हम इसे मिटा दे, इसे मिटा देना, रब कर देना इसे, इसका काम तो हो गया, तो इसे रब करते हैं हम, ठीक है। तो अभी तक हम जो किए वो ये रहा, कुछ कहानी ऐसा क्या हुआ कि एंगल ए ओ बी कहिए या बी ओ ए कहिए, जो भी कहिए, कितना है 100 डिग्री, 100 डिग्री ये निकाल लिए हम अभी तक। लेकिन हमें तो ये निकालना था, ये छोटा वाला एंगल पी ओ ए निकालना था। तो क्या करेंगे, जो थ्योरम 10.2 में हम प्रूफ कर रहे थे एक चीज, क्या कि जब एक पॉइंट है सर्कल के बाहर है तो उस पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट डाल रहे थे तो हम आपको पहले तो ये बताएं कि वो दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, और जब हम उसको प्रूफ किए तो कुछ ऐसा ही सर्कल बन रहा था, बिल्कुल ऐसा ही। और हम जब प्रूफ करने गए कि पी ए और पी बी इक्वल है तो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा था सेम ऐसे ही, और वहाँ पे हम प्रूफ किए थे कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, और कॉन्ग्रुएंस है तो ये दोनों साइड इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे हमें वो प्रूफ करना है नहीं, बस हमें वो चीज़ याद आ गया, जैसे पुरानी चीज़ें याद आ जाती है ना, कभी कभी रात को ऐसे ही बैठे हो, ठंडी हवा चल रही है तो किसी किसी की याद आ जाती है। वैसे ही जब ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें थ्योरम 10.2 में जो हम प्रूफ किए थे कि ये जो पॉइंट है, ये जो दो ट्राइंगल बन रहा है, तो सर हम वहाँ पे दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किए थे। अगर हम यहाँ पे दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दे, कौन कौन सा ट्राइंगल, पहला पी ओ ए और पी ओ बी, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दे तो मतलब ये और ये एंगल इक्वल आ जाएगा। अभी तक हम ये अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। और हमें जब पूरा एंगल पता है तो हम कुछ कहानी कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रूफ करके देखते हैं, क्योंकि हम थ्योरम 10.2 में बिल्कुल ऐसे ही फिगर था, वहां पे दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए थे। तो ये वाला प्रूफ होता है या नहीं होता है ये देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल है, कौन कौन सा, इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड पी ओ बी, ये दोनों ट्राइंगल में क्या कहानी होगा, अब देख लेते हैं। पी ओ बी, देखिए ट्राइंगल पी ओ ए में जो क्या है, ओ पी है और ओ पी दोनों में इक्वल है, क्योंकि दोनों में भाई कॉमन है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री है तो इक्वल है। फिर और क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि रेडियस है, क्या है, रेडियस है, तो दोनों इक्वल होगा। और अब देखिए आपको कॉन्ग्रुएंसी का वो वाला क्राइटेरिया याद है ना, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो यहां पे देखिए ये तो दोनों राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला साइड OB भी इक्वल हो गया, और एक साइड OB और OA इक्वल हो गया। मतलब जो ट्राइंगल POA है वो कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्राइंगल POB के। ये हो गया, ये प्रूफ कर दिए कि ये वाला ट्राइंगल POA POB के कॉन्ग्रुएंस है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि एंगल जो है POA इज इक्वल टू एंगल POA इज इक्वल टू POB, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल होगा,
ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस हम प्रूव कर दिए। अब देखो इसको रब कर देना। अब एक चीज बताओ, दो हमारे पास चीज निकल के आया। पहला तो निकल के आया ये वाला कि एंगल AOB है 100 डिग्री, और ये निकल के आया कि एंगल POA किसके इक्वल है, POB के। अब एक चीज बताइए, एंगल AOB क्या है, एंगल AOB है आपका एंगल POA प्लस एंगल POB, और ये दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, एंगल AOB कितना है 100 डिग्री प्लस एंगल PO और POB दोनों इक्वल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल POA, और ये 2 इधर चला जाएगा, तो 100 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू POA, और 2 से कट के हो जाएगा 50 आपका। तो यहां से आपका निकल गया कि एंगल POA क्या है, 50 डिग्री है। यहां से निकल के आया, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सही होगा यहां पे। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, इस क्वेश्चन में एक सर्कल था, सर्कल के बाहर एक P पॉइंट था, उस P पॉइंट से दो टेंजेंट डाल रहे थे, और वो दोनों टेंजेंट P पॉइंट पे 80 डिग्री से इंक्लाइन कर रहे थे एक दूसरे पे। तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना था, तो क्या किया आप, पहले तो आप ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उस क्वाड्रिलेटरल से आप निकाल लिए पूरा एंगल AOB निकाल लिए। उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किए। फिर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद आप ये देखें कि ये एंगल इक्वल है, और ये पूरा एंगल किसका है, ये दोनों का सम है, और ये जो जब दोनों एंगल इक्वल है मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 100/2 मतलब 50 डिग्री। तो एक चीज यहां पे देखिए, कंसेप्ट के तौर पे एक चीज आपको बता दे रहे हैं हम, ठीक है, ये तो रहा हम पूरा प्रूफ करके आपको बताएं, लेकिन अब इसको आप शॉर्ट नोट में डालिएगा कि ये रहा एक सर्कल, ठीक है, बहुत गंदा सर्कल बन गया, ये रहा एक सर्कल, ठीक है, इसका सेंटर O है, और यहां कोई P पॉइंट है, P पॉइंट से पहला टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट डाल रहे हैं, ठीक है, और यहां से मान लीजिए इस पॉइंट से रेडियस, और यहां पे रेडियस डाल दिए ABO, ठीक है, और यहां से एक लाइन चला जा रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, अब आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यहां पे स्टार बना के लिख लीजिए एक चीज कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई P पॉइंट से दो टेंजेंट डाला जा रहा है, दो, पहला PA और PB, ठीक है, डाला जा रहा है, तो ये साइड इसके इक्वल होगा। पहला चीज नोट कर लीजिए, यही थ्योरम 10.2 है, ये तो आपको पता है। उसके बाद याद रख लीजिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, लिख लीजिए इसको कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये याद कर लीजिए आप, ये आप कहीं पे शॉर्ट नोट में डाल लीजिए, उसको स्टार बना के लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिए कि ये ऐसा होगा। अब आगे कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट एक चीज याद रखना कि एक पॉइंट P है जो कि सर्कल के बाहर है, उस पॉइंट से दो टेंजेंट डाल रहे हैं, तो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल इक्वल होगा, ये चीज याद रखना आप, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम अब देख लिए क्वेश्चन नंबर 3, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यह है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पैरेलल, मतलब एक डायमीटर है, पहले तो एक सर्कल है और सर्कल का एक डायमीटर है, और जब डायमीटर होगा तो डायमीटर क्या करता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट पे टच करता है। तो यहां पे ये रहा सर्कल, सर्कल का रहा सेंटर, और ए बी रहा डायमीटर। तो ए बी जो डायमीटर है ये सर्कल को यहां पे ए पॉइंट पे टच कर रहा है और यहां पे बी पॉइंट पे टच कर रहा है। अब आगे बोल रहा है कि जहां जहां पे टच कर रहा है, क्या बोल रहा है, इधर ए पे टच कर रहा है, इधर बी पे टच कर रहा है, वहां से एक टेंजेंट डाल दीजिए। मतलब इधर एक टेंजेंट डालिए जो कि ए से क्रॉस करे और इधर एक टेंजेंट डालिए जो बी से क्रॉस करे। यही ना बोल रहा है कि टेंजेंट आप ड्रॉ करिए जो कि एंड ऑफ डायमीटर हो, मतलब यहां पे जो डायमीटर एंड कर रहा है यहां से एक टेंजेंट जाए। तो आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब आगे बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। मतलब यहां पे जो पी क्यू और एल एम जो टेंजेंट है आपस में क्या है,
पैरेलल है, ये प्रूव करना है आपको। और प्रूव करने का क्या मतलब होता है? मतलब वो ऑलरेडी होता है, बस आपको प्रूव करना है। जैसे कोई थ्योरम दे दे कि पी पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, वहां से दो टेंजेंट डालिए और दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होता है, ये प्रूव करिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों इक्वल होता है, बस आपको प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ यहां पे देखिए इक्वल हम कर दिए। ठीक है, यहां पे सेम चीज है। अगर एक डायमीटर है, दोनों एंड पे दो टेंजेंट डाल दिए तो दोनों टेंजेंट आपस में होंगे पैरेलल, और ये पैरेलल होते हैं, बस आपको प्रूफ करना है। यहां पे आपको प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करिएगा आप। अब आपके पास भाई इस पूरे चैप्टर में बस दो कंसेप्ट हैं। कौन कौन से? तो पहला तो वो थ्योरम 10.1, सर टेंजेंट है, रेडियस है, आपस में होगा परपेंडिकुलर। जो और दूसरा एक पॉइंट है सर्कल के बाहर, दो टेंजेंट और दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल। तो इसी दोनों कंसेप्ट में से कोई कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि सर आप तो बोले हो कि इसी दोनों कंसेप्ट पे पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। तो बिल्कुल बनेगा, और यही दोनों कंसेप्ट में से कोई कंसेप्ट यहां पे लगेगा। देखो कैसे लगेगा। यहां पे ये रहा पी क्यू एक टेंजेंट, ठीक है, बिल्कुल सही, और ओ ए रहा आपका रेडियस। ओ ए क्या रहा? रेडियस। अब भाई एक डायमीटर है तो दो रेडियस से मिलके बनेगा, एक डायामीटर दो रेडियस से मिलके बनेगा। तो जो ए बी डायामीटर है वो एक रेडियस ओ ए और दूसरा रेडियस ओ बी से मिलके बनेगा। तो यहां पे जो आपको टेंजेंट दिख रहा है पी क्यू, और ओ ए क्या है? रेडियस है। तो भाई रेडियस और टेंजेंट जहां पे एक साथ दिखे एक पॉइंट पे, धड़ाक से मारना 90 डिग्री। क्या मारना? 90 डिग्री। तो ये दोनों हो गया 90 डिग्री। सर आगे बात करिए। बिल्कुल यहां पे भी वही होगा। एल एम रहा आपका टेंजेंट और ओ बी रहा आपका क्या? रेडियस। तो यहां पे भी कर दो 90 डिग्री, यहां पे भी कर दो 90 डिग्री। मतलब जो एंगल पी ए ओ है वो कितना है? 90 डिग्री का। एंगल क्यू ए ओ है वो कितना है? 90 डिग्री। एंगल एम बी ओ कितना है? 90 डिग्री। और एंगल एल बी ओ कितना है? 90 डिग्री। ये रहा आपका अभी तक 90 डिग्री। अब देखिए यहां पे ये रहा दो लाइन, और इसको ये जो टेंजेंट है ये क्या हुआ? ट्रांसवर्सल। भाई एक चीज देखिए यहां पे, दो लाइन को एक लाइन जब कट करता है ना, तो ये दो लाइन हो गए, और इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं इस लाइन को। तो बिल्कुल यहां पे भी तो वही हो रहा है। पहला लाइन है पी क्यू और दूसरा लाइन है एल एम, और ए बी कट कर रहा है, तो ए बी क्या हुआ? ट्रांसवर्सल। और यहां पे देखिए जो इंटीरियर एंगल है, मतलब दोनों लाइन के बीच में एंगल जो होगा वो इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर अल्टरनेट इसके इक्वल है और ये अल्टरनेट इसके इक्वल है। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पे कहानी क्या होगा कि एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल एम बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्या है? ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा क्या है? एंगल क्यू ए ओ इज इक्वल टू एंगल एल बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक चीज ध्यान रखना, जब दो लाइन को एक तीसरा लाइन कट करे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, मतलब दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। यही है कंसेप्ट भाई। पता है ना बेसिक कंसेप्ट में कि जब दो लाइन है, ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। अगर नहीं पता है तो ये देख लेना, ये एक बेसिक कंसेप्ट का एक छोटा सा लेक्चर बनाया हूं,
पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल पे, वैसे तो आप लोग को पता ही होगा। तो यहां पे क्या होगा, लिखिए यहां पे, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर, शॉर्ट में लिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो PQ एंड LM आर पैरेलल। क्या होगा, पैरेलल होगा। कौन सा, PQ और LM लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यही रहा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये रहा सर्किल, ये रहा डायमीटर, ये रहा दोनों एंड पे टेंजेंट, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ, ये दोनों एंगल 90 होगा, ये दोनों एंगल 90 होगा, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होता है तो भाई लाइन पैरेलल होता है, तो हम प्रूव कर दिए। अब हम जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कि क्या क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करेंगे उसको। यह है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर समझेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू ए टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब आपको प्रूफ करना है कि एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट ऑलवेज सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किसी ना किसी पॉइंट पे टच करके जाएगा, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करके जाता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और वो परपेंडिकुलर का लाइन ऑलवेज पास करेगा सर्किल के सेंटर से। ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन डाल रहे हैं, और वो लाइन पास करेगा सर्कल के सेंटर से। और जब भी क्वेश्चन में आपको दे कि आप इसको प्रूव करिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये होता है ऐसा, बस आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ है कि आप प्रूव करिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाला हुआ परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो पास करता है। बस आप प्रूफ करके दिखाइए कि हाँ वो पास कर रहा है। तो इसके लिए क्या करिएगा, इसके लिए आप एक सर्कल बनाइएगा, ठीक है। एक सर्कल बनाइए, ले लीजिए सेंटर O, और एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, और टेंजेंट इस सर्कल को P पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या किए, सबसे पहले आप एक कंसीडर किए, लेट अस कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर O एंड AB is tangent which touches the circle at point P। आप क्या कंसीडर किए, आप एक सर्कल कंसीडर किए जिसका सेंटर O है, ए भी एक टेंजेंट है, और ये टेंजेंट इस सर्कल के P पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है। ये आप कंसीडर कर लिए। अब आपको क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए लाइन perpendicular on AB at P passes through आपको क्या प्रूफ करना है कि एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है AB पे, P पॉइंट पे, और वो पास कर रहा है इस सर्किल के सेंटर से, O से पास कर रहा है। ये आपको प्रूफ करना है। तो अब आप क्या करिएगा, कैसे प्रूफ करिएगा, ये बिल्कुल लिखिएगा। क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्व करिएगा
तो सबसे पहले आप उसको लिखिएगा, उसका स्टेटमेंट लिखिएगा कि आप पहले क्या लिए, फिर आपको क्या प्रूव करना है, ठीक है। तो पूरा पूरा लिखिएगा तभी पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, आधा अधूरा लिखिएगा तो आधा अधूरा मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए आप कि आप किए क्या, आप पहले क्या लेट किए और आपको क्या प्रूव करना है, ठीक है। अब आते हैं हम प्रूफ करते हैं। तो हम प्रूफ करने के लिए एक मेथड का यूज करते हैं और इस मेथड का नाम है कंट्राडिक्शन मेथड। क्या नाम है? कंट्राडिक्शन मेथड। मतलब अगर आपको कुछ चीज प्रूफ करना है तो सीधे उसका अपोजिट आप मान लीजिए, ठीक है। आप उसका सीधे अपोजिट मान लीजिए, फिर उसको सॉल्व करिए। क्या है कंट्राडिक्शन मेथड वो समझिए कि आपको किसी चीज को प्रूव करना है तो आप सीधे उसका उल्टा मानिए कि ये अगर ऐसा होता है तो आप क्या मानिएगा, ये ऐसा नहीं होता है, और फिर उसको मान के फिर उसको सॉल्व करिएगा। जब लास्ट में अगर आंसर गलत आ जाए तो बोलिएगा कि जो मैं माना हूं वो गलत है और तुम जो बोल रहे हो भाई वही सही है, ठीक है। नहीं होता है डिबेट में आप कुछ बोल रहे हो वो कुछ बोल रहा है, लास्ट में आप गलत प्रूव हो जाते हो तो बोलते हो कि चलो चलो मैं मान लिया अपना गलती, तुम ही सही हो। वैसे ही यहां पे भी करना है, आपको कंट्राडिक्शन मेथड लगाना है। पहले कुछ इसको एज्यूम करना है, फिर आप उसके हिसाब पे सॉल्व करिएगा। लास्ट में अगर आपका आंसर गलत आ गया तो बोलिएगा कि मैं गलत हूं और ये सही है। अगर आंसर आपका सही आ गया तो बोलेगा नहीं तुम गलत हो मैं सही हूं। तो हम यहां पे क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड से हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं और हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट अस एज्यूम ए लाइन perpendicular on AB at P do not passes through center O, it passes through another पॉइंट ओ डैश। हम एज्यूम किए, क्या एज्यूम किए कि जो लाइन परपेंडिकुलर है ए बी पे, पी पॉइंट पे, वो सेंटर ओ से पास नहीं कर रहा है, वो किससे पास कर रहा है, एक अनदर पॉइंट है ओ डैश, उससे पास कर रहा है। मतलब यहां पे कोई ओ डैश पॉइंट ले लीजिए और यहां से एक लाइन डालिए और मान लिए कि ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। हुआ क्या यहां पे ये समझिए, यहां पे क्या हुआ क्वेश्चन पहले ये समझिए। अभी तक क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना था तो आप यहां पे कंसीडर किए एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, ए बी एक टेंजेंट है पी पॉइंट पे, इसको टच करते जा रहा है, पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। फिर आपको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि जो पी से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो सेंटर ओ से जा रहा है। और मैं बोला कि आप इसको प्रूफ करिए कंट्राडिक्शन मेथड से। तो कंट्राडिक्शन आप क्या लगाए, आप जो प्रूफ करना था कि ओ से पास कर रहा है, बोले कि नहीं नहीं ओ से पास नहीं कर रहा है, ये एक और पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट का नाम है ओ डैश, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है ओ डैश। अब आप प्रूफ कर दे, आप इसको एज्यूम कर लिए। अब एज्यूम कर लिए कि जो ए बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन है जो पी पे डाला जा रहा है वो पास कर रहा है ओ डैश से, ओ से नहीं जा रहा है, किससे जा रहा है, ओ डैश से जा रहा है। मतलब क्या हुआ यहां पे, एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, आप मान लिए। अब एक बात बताइए, थ्योरम 10.1 क्या कहता है? थ्योरम 10.1 कहता है कि एक टेंजेंट है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किसी पॉइंट पे टच करके जा रहा है और सेंटर से अगर हम रेडियस को मिला दे, मतलब सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दे, तो उस टेंजेंट पे वो रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वो है थ्योरम 10.1। और थ्योरम कभी गलत नहीं हो सकता है, ये चीज मान लीजिए कि थ्योरम कभी गलत नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसे मिला दिए तो ये होगा 90 डिग्री का। क्या होगा, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कैसे हुआ, ये हुआ थ्योरम 10.1 से। और ये आप माने, ये जो आया इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब देखो क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, एंगल ओ डैश
पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आ गया? क्या हुआ? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से आ गया कि ये वाला एंगल ओ पी बी, ये वाला एंगल और ओ डैश पी बी क्या है? इक्वल है और दोनों का वैल्यू है 90 डिग्री। अब एक बात बताइए, जरा सर्कल को ध्यान से देखिए, सर्कल को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। सर्कल को ध्यान से देखने के बाद आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसको हम रब कर दें, इस वाले को रब कर देना, हम ऊपर वाले को रब करते हैं। आप जब ऑब्जर्व किए तो आप एक चीज देखिए कि जो एंगल ओ पी बी है, क्या है? एंगल ओ पी बी है, वो क्या है? बड़ा है। किससे? ओ डैश पी बी से। आप क्या पाए? इसको थर्ड मान लो। आप एक चीज पाए कि एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी किससे बड़ा है? मान लो ये एंगल ऐसा है और ओ डैश पी बी ऐसा है, तो भाई ओ डैश पी बी छोटा ही होगा ना। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल से छोटा ही होगा ना, क्योंकि उसके अंदर है। मान लो ऐसे कोई है, कोई एंगल ऐसे है और एक एंगल हम यहां पे दे दिए, यहां पे एक एंगल दे दिए, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल से तो छोटा ही होगा। क्योंकि मान लो ये वाला एंगल अगर 60 होगा तो ये वाला एंगल कुछ 40 होगा, 45 होगा, 30 होगा यहां पे, क्योंकि यहां पे जब 60 है तो यहां पे तो कुछ और होगा ना। वैसे ही देखो, यहां पे देखो कि ये है ओ पी बी और ये है ओ डैश पी बी, तो यहां पे ये वाला जो एंगल है इस वाला एंगल से तो छोटा ही होगा। तो कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि दोनों इक्वल भी हो और एक बड़ा हो इसमें से। कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो दो लड़के हुए किसी औरत के और कोई बोले ये दोनों जुड़वा हैं, और अगले पल कोई और आया बोले कि दोनों के बीच में ना 5 साल का गैप है। क्या ऐसा हो सकता है? या तो वो दोनों जुड़वे होंगे या तो दोनों के बीच में 5 साल का गैप होगा। दोनों तो जुड़वे और गैप दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है ना। वैसे ही यहां पे या तो दोनों इक्वल होंगे या तो ये वाला बड़ा होगा। दोनों में से कोई एक सही होगा। क्या होगा? दोनों में से कोई एक सही होगा। मतलब जब आप कुछ एज्यूम किए और जब आप कुछ एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व किए तो मामला हो गया गड़बड़। क्या हो गया? मामला हो गया गड़बड़। तो यहां पे आप लिखिए इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। तो क्या हो गया? आगे क्या हुआ? साइमल्टेनियसली एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकते हैं ये दोनों, तो क्या होगा? आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या हो गया? हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। और जब रॉन्ग हो गया तो हम क्या एज्यूम किए थे कि जो लाइन परपेंडिकुलर है ए बी पे, पी पॉइंट पे, वो पास नहीं कर रहा है सेंटर ओ से। और जब यही रॉन्ग हो गया तो क्या होगा? जब ये रॉन्ग हो गया तो क्या हो गया? सो लाइन परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी आर passes थ्रू सेंटर ओ। प्रूव कर दिए इसको। देखिए क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था कि एक सर्कल है, टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो टेंजेंट पास कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, वो सेंटर से पास करेगा। ये आपको प्रूव करना था। आप क्या किया? आप एक सर्कल बनाए, आप एक सर्कल बनाए, ये भी एक टेंजेंट लिए, पी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, 2x के स्पीड से मैं बता रहा हूं। तो ये पी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओ क्या है? सेंटर है। तो अब आप क्या किए? आप कुछ एज्यूम किए। और क्या एज्यूम किए? कि जो P पे परपेंडिकुलर है ओ से पास नहीं कर रहा है। किसे पास कर रहा है? ओ डैश से पास कर रहा है, ठीक है, ये आप एज्यूम किए। और जब ओ डैश से पास कर रहा है तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, और ये थ्योरम 10.1 है तो भाई वो तो गलत होगा नहीं, तो ये भी होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आपको मिल गया कि एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ठीक है। अब एक बताइए, आप देख के लग रहा है कि ओ डैश पी बी जो है ओ पी बी से छोटा है, तो एक साथ दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते।
हैं कि दोनों इक्वल भी हो और एक बड़ा भी हो, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो जो हम एज्यूम किए वो गलत है, और हम एज्यूम किए थे कि जो P पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो सेंटर O से पास नहीं कर रहा है, O डैश से पास कर रहा है, ठीक है। तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। तो क्या गलत हो गया, तो क्या होगा, ये O से पास करेगा, ठीक है। और ये तभी भी पॉसिबल है, या इसको दूसरे तरीके से आगे बोल सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब ओ क्या हो, ये O डैश P OP पे को इंसाइड कर जाए, तभी ये पॉसिबल है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये लास्ट में ये लिखे कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो लाइन परपेंडिकुलर ऑन AB एट P आर पासेस थ्रू सेंटर हो, जरूरी नहीं कि यही लिखे, आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज पॉसिबल व्हेन O डैश P को इंसाइड ऑन OP, तो ये भी सही हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला लाइन इस पे हो जाए, तो ये वाला लाइन जब इस पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटर ही हो जाएगा। तो इससे भी आप प्रूफ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यह है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। मतलब एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ए है, और उस पॉइंट ए से एक टेंजेंट डाल रहे हैं इस सर्कल पे, और उसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर। और आगे बोल रहा है कि जो पॉइंट ए है वो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। मतलब ये सर्कल हो गया, सेंटर O हो गया, और सेंटर और A के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, और A से इस सर्कल पे हम टेंजेंट डाल रहे हैं, और टेंजेंट का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है रेडियस का लेंथ। तो यहां पे देखिए आप, यहां पे ये है AB क्या है, सॉरी AP क्या है, AP टेंजेंट है, और OP क्या है, रेडियस है। क्या है, OP रेडियस है। तो देखिए रेडियस और टेंजेंट आपस में होते हैं परपेंडिकुलर। क्या होगा, OP परपेंडिकुलर ऑन AP। क्या है, थ्योरम 10.1। ऐसे लिख मत देना, ऐसे क्वेश्चन में लिख मत देना एग्जाम में, थ्योरम 10.1 नंबर कट जाएगा। अब पूरा लिखना थ्योरम का स्टेटमेंट की क्या है, क्यों ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब आगे देखो, ये रहा परपेंडिकुलर। तो अब देखो OP कितना है, AP कितना है 4 सेंटीमीटर, और AO कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP। क्या है, क्या है राइट एंगल ट्राइंगल में, AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OP क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का जब तुम्हें 2 साइड पता हो तो तीसरा साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, और जब ये तीसरा साइड निकलेगा इस राइट एंगल ट्राइंगल का, तो ये तीसरा साइड है OP, और OP ही तो क्या है, रेडियस है इस सर्कल का। तो दोनों काम आसान हो गया। तो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अदर जो 2 साइड है उनका स्क्वायर करके सम कर दो। यहां पे हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। तो क्या होगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। तो OA कितना है, OA है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा। AP कितना है, AP है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस OP स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OP स्क्वायर, और 25 में से 16 गया आपका हो गया 9 इज इक्वल टू OP स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो गया, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, तो OP स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 9, और स्क्वायर रूट 9 होता है 3, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। तो OP कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, और OP क्या है, OP ही तो इस सर्कल का रेडियस है। यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था एक सर्कल, और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट A है, उस पॉइंट से हम टेंजेंट डाल रहे हैं इस सर्कल पे, वो है 4 सेंटीमीटर। सेंटर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। आपको रेडियस का लेंथ फाइंड करना था। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया था वैसे वैसे फिगर बनाए। जब फिगर बनाए तो आपको एक चीज याद आया
कि ओपी एपी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि थ्योरम 10.1 कहता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपको ये याद आया, आपने लिखा, और जैसे ही आपने लिखा आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखा ओ ए पी, जिसमें आपको दो साइड पता है और तीसरा साइड निकाल लिए पाइथागोरस थ्योरम से, और आपको निकल गया ओपी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और ओपी ही इस सर्किल का रेडियस है। तो ये रहा अभी तक का 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। बाकी के जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 13 तक, उसको हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो बने रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। फील द नॉलेज। बाय बाय, थैंक यू।